हमास से जंग लड़ रहा है तो वहीं हिजबुल्लाह भी उसके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इजरायल की डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर दिया। इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और उसके दूसरे अड्डों पर हवाई हमले किए। इस हमले में हिजबुल्लाह के कैंप में बड़े नुकसान का दावा किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर इजरायल का बड़ा हमला, यह अहम खबर इस वक्त की। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया है। तो एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, दोनों से जंग एक साथ लड़ता हुआ दिखाई इस वक्त इजरायल दे रहा है। कई ठिकाने हिजबुल्लाह के जिन्हें निशाना बनाया गया है इस वक्त इजरायल की तरफ से। देखिए, अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इजरायल और हमास का युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है, यह युद्ध लंबा चलेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर से इजरायल का समर्थन कर दिया है। हमास को कड़ी चेतावनी भी इसी के साथ दी है। बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक यह युद्ध नहीं रुकेगा। बाइडेन पहले भी कई मौकों पर गाजा में युद्ध विराम का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने एक बार फिर से युद्ध को लेकर अपने इरादे पूरी तरह से साफ किए हैं। लंबे समय तक जारी रहेगा इजरायल हमास युद्ध। युद्ध को लेकर बाइडेन ने दिया बड़ा संकेत। हमास के खात्मे तक जारी रहेगा युद्ध। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। उम्मीद थी कि इस मुलाकात के युद्ध विराम को लेकर कोई चर्चा हो सकती है, लेकिन दुनिया की दो महाशक्ति की मुलाकात के बाद बाइडेन का जो बयान सामने आया, उससे यह साफ हो गया कि अभी इस युद्ध का अंत नहीं होने वाला है। यह युद्ध लंबा चलेगा और गाजा पर इजरायल के हमले जारी रहेंगे। इजरायल की फोर्स गाजा पर लगातार बमबारी कर रही है। ग्राउंड ऑपरेशन भी किया जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और युद्ध के मैदान में डटी इजरायल की डिफेंस फोर्स हर कीमत पर हमास का खात्मा करना चाहती है। ऐसे में शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी साफ कर दिया है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध जारी रहेगा। With regard to when is this going to stop, I think it's going to stop when when Hamas no longer maintains the capacity to murder and abuse and just do horrific things to the Israelis, and they still think that, at least as of this morning, they still thought they could. बाइडेन ने अपने इस बयान से गाजा में इजरायल की कार्रवाई का समर्थन किया। साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस युद्ध में नेतन्याहू के साथ खड़ा है और वो भी हर हाल में हमास का खात्मा चाहता है। अमेरिका शुरू से ही इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़ा है और गाजा में युद्ध विराम का विरोध कर रहा है। बाइडेन कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि गाजा में युद्ध विराम होने से सिर्फ और सिर्फ हमास को फायदा मिलेगा। उन्होंने एक बार फिर हमास पर निशाना साधा और कहा कि हमास ने पहला अपराध अस्पताल में आतंक का अड्डा बनाकर किया और यह सच्चाई है और यही वजह है कि इजरायल की तरफ से अस्पताल के आसपास हमले किए जा रहे हैं। इजरायल की फोर्स गाजा के अस्पतालों में सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रही है। The first war crime is being committed by Hamas by having their headquarters, their military, hidden under a hospital. And that's a fact. That's what's happened. Israel did not go in with large number of troops, did not raid, did not rush everything down. They've gone in, and they've gone in with their soldiers carrying weapons, their guns.
बाइडेन ने साफ कर दिया है कि हमास को लेकर अमेरिका के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ही इस युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय है। I made it clear to the Israelis that to Bibi and to his war cabinet that I think the only ultimate answer here is a 2-state solution that's real. We got to get to the point where there is an ability to be able to even talk without worrying about whether or not we're just dealing with, they're dealing with Hamas that's going to engage in the same activities they did over the past, on the 7th. यानी बाइडेन ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस क्षेत्र में किसी तीसरी ताकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर इस युद्ध की शुरुआत की थी और उसके बाद से ही इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। पहले हवाई हमले से गाजा में मौजूद हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया और अब इजराइल की फोर्स गाजा में दाखिल हो चुकी है और लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है।